नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। बाड़मेर शिव में आज बीजेपी द्वारा एक धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित है। अकाल की समस्या, बिजली समस्या आप सबको पता ही है। इस मंच पर जो महानुभाव अपनी इस मंच की शोभा बढ़ाने, अपने इस धरने की शोभा बढ़ाने और अपने यहाँ के किसान भाइयों का जो संबल प्रदान करने के लिए जो यहाँ पधारे हैं, उनमें सर्वप्रथम पूर्व विधायक जालम सिंह जी रावल साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खमान सिंह जी सोडा साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बालाराम जी, स्वरूप सिंह जी साहब और शिव के प्रभारी नकद सिंह जी कालेवा, बजरंग जी कड़वासरा साहब भियाड़ के प्रभारी हैं। आप सबको जानकर एक खुशी होगी, मैं आप सबको एक बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बाड़मेर के नए जिला अध्यक्ष रमेश सिंह जी भादू आज अपने शिव में पहली बार पधारे हैं, इसलिए आप सब लोग तालियों से उनका स्वागत करें। इन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और उस कार्यकारिणी में अपने डॉक्टर अभय सिंह जी बलाई को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर किसान मोर्चे का महामंत्री नियुक्त किया है, इसलिए अभय सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने शिव मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा के लिए मंडल का दिया है। भियाड़ का जुम्मा किसान आवाज अपनी बुलंद है, लाइट वाला पड़ा मातो दोंगे अपना सेल चार्ज बड़े हैं ये आवे तो दे लो तो यहाँ विराजमान वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ जन श्री कान सिंह जी गुरु, अलबेला साहब गुरु या मेहमान कुंभाराम जी, पन्नाराम जी, एससी मोर्चा एसटी मोर्चा अध्यक्ष पूर्व सोनाराम जी और मेरे साथी एससी मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष वीरमाराम जी, ये भी आज अपने पहली बार शिव में पधारे हैं, इसलिए जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। ये जो नई टीम जो भादू साहब ने बनाई, जो आदूराम जी ने बनाई, जो लोग आज अपने बीच में पधारे हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये हमें जोश और संबल देने के लिए पधारे हैं। लेकिन इनको एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जोश और सबल जो आप हमें देने आए हैं, ये आने वाले 2 साल तक आप हमारे लिए बनाए रखें, आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहेंगे और जन समस्याओं को उठाते रहेंगे। जो जन समस्याएं आज है वो आज है, इससे ज्यादा बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। लेकिन संघर्ष अपने को करना पड़ेगा, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होना है। संघर्ष के लिए जरूरी है संगठित होना। अपन सब एक ही आवाज पे, एक ही जन की आवाज पे अपनी समस्या के लिए अपन आवाज उठाएंगे, अपन सब एक साथ होकर के संघर्ष करेंगे, तब जाकर के कोई हल निकलेगा। अन्यथा ये गूंगी, बहरी और निकम्मी सरकार, झूठी सरकार जो झूठे वादे करके सरकार बनी है, ये जनता का काम करने वाली नहीं है। जनता को ही उद्वेलित होकर के इसको जगाना पड़ेगा, तब जाके अपने काम होंगे। अब रही बात इस सरकार की, अब भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे तो करती नहीं है, जो करती है कहती है वो करती है, करनी और करथनी में भारतीय जनता पार्टी में फर्क नहीं होता। लेकिन इस सरकार ने अपन से कहा था कि हम बिजली के भाव नहीं बढ़ाएंगे, बिजली आपको 8 घंटे देंगे, बिजली में कोई कटौती नहीं होगी, घरेलू बिजली आपकी हम देंगे, पूरी की पूरी देंगे। लेकिन आपको आज जानकर खुद दुख होगा कि भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो राजस्थान को मिलती है। 7 रुपये 29 पैसे पर यूनिट का जो चार्ज लिया जाता है, वो भोली भाली राजस्थान की जनता से ये सरकार लेती है। राजस्थान की जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं अपने को लूटा जा रहा है तो बिजली के बिल में लूटा जा रहा है। बिजली के बिल राजस्थान में सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या यहाँ बिजली सोने के तारों से आती है? तो यही बिजली कहीं 2 रुपए, कहीं 2.5 रुपए, कहीं 3 रुपए, कहीं 3.25 रुपए में है, तो यहाँ 7 रुपए 29 पैसे में क्यों है? उसके बावजूद भी बिजली के बिल में जो लिख दिया वो तालिबानी हुक्म है।
आपके अगर लाख रुपए का बिल आ गया तो आप चेंज करवाने जाओगे, नहीं होगा। ये कहेंगे आप 25,000 भर दो, बाकी एडजस्टमेंट में धीरे धीरे भरते रहना। लेकिन आपको इसमें से गलत क्या है, सही क्या है, इसका निर्णय बिजली विभाग नहीं करता। इसलिए अपने को संगठित होना पड़ेगा, इन सब समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और सरकार को समय रहते अपन ने संघर्ष करके, और अगर आगे बढ़ के अपन ने नहीं किया तो ये समस्याएं विकराल रूप लेगी और अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस अकाल के टाइम में अगर इस तरीके से अपन कमजोर पड़ गए तो फिर अपना कोई धनी धोरी नहीं है। राजस्थान सरकार ने अपने को कहा था कि मैं आपके कर्जे माफ करूंगा, लेकिन कर्जे माफ नहीं किए। राजस्थान के 42 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खातों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया बैंक ने। और उस बैंक किया तो अभी क्या हुआ था कि 25,000 रुपए एक आदमी को कर्जा दे रहे थे। जब अपना शासन कि उसको अब 10,000 कर दिया जाए, आज से आगे किसी को 25,000 नहीं दिया जाए, सिर्फ 10,000 रुपए दिया जाए। अब ये निकम्मी सरकार को कौन समझाए कि 10,000 रुपए में इस अकाल के समय में क्या किसान लेगा, क्या करेगा, कैसे चारा लाएगा। उसमें भी आप प्रीमियम अलग काटोगे, वो अलग करोगे, बीज भात कहां से लाएगा। लेकिन ये सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है, किसानों की दुश्मन सरकार है, किसानों की अहित करने वाली सरकार है। इस सरकार के खिलाफ आप लोग यहाँ जो पधारे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप आगे जाकर के गांव में, ढाणियों में, दूर दराज जो लोग बैठे उनको जाके समझो कि साहब ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार कोई अच्छे काम करने वाली नहीं है। अगर इस सरकार को समय रहते नहीं चेत पाए और सरकार का विरोध नहीं कर पाए तो आने वाले समय में अपने लिए और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगी। नहीं तो अगर करेंगे अपना, अगर विरोध करेंगे और अपन जो इस उद्वेलित होकर के इसका जो आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि सरकार को संकोच में आए और कुछ ऐसा इस गलत निर्णय करने से कुछ रुके। आने वाले समय में आप सब लोगों का सहयोग हमारे साथ बना रहे। आप जब भी हमें पुकारेंगे, जब भी आप हमारे लिए आदेश करेंगे, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। राजस्थान सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को, हालांकि मुझे अभी प्रशिक्षण शिविर चला था अपने भारतीय जनता पार्टी का, उसमें केंद्र की सरकार ने पिछले 6 सालों में अंत्योदय योजनाओं के तहत क्या क्या कार्य किए, इसका सब्जेक्ट दिया गया था। उसमें सारी योजनाओं के ऊपर मुझे प्रकाश डालना पड़ा और प्रकाश डाल करके मैंने जनता को बताया। और उसके लिए मैं बाड़मेर जिले के 22 मंडलों में गया और सारी योजनाओं के बारे में जनता को हमने बताया। लेकिन उन योजनाओं के बारे में जब बताते हैं तो जब दुख होता है कि वो योजना जो केंद्र सरकार ने जनता के भले के लिए शुरू की थी वो राजस्थान में क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। राजस्थान में वो जनता के लिए शुरू ही नहीं कर पाए। ऐसी कई योजनाएं हैं जो राजस्थान में बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन पहली बार सरकार दिल्ली में बनी थी उस दिन 18,000 और कुछ गांव अंधेरे में थे। लेकिन अपनी सरकार ने यह सोचा कि नहीं, अब अपने को सबके घरों में लाइट देनी है। और आज हर घर में लाइट है। आज कोई गांव ऐसा नहीं है, रेवेन्यू विलेज आज हिंदुस्तान में एक भी ऐसा नहीं है जहां लाइट नहीं है। 18,400 कुछ गांव हैं, सारे के सारे विद्युतीकरण से हो गए। ऐसा कभी देखा आपने कि लाइट अपने घर में आएगी, लाइट अपने खेजड़ी में आएगी, लाइट अपने खेत के डेरे में आएगी? वो अगर किसी योजना के तहत किया गया तो वो उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय की जो योजना उसके जो तहत किया गया। ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। कई योजनाएं ऐसी है जिनका केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है लेकिन यहाँ आकर के उनका नाम चेंज कर दिया है, वो भी सारी है। लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। मेरे को अभी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने कहा है, बाकी बाड़मेर से जो बाहर से जो नेता पधारे वो कहेंगे ये तो शिव वाले खुद ही टाइम खा गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया तो फिर क्यों बुलाया। ये एक थोड़ा होता है। आज इनको मौका दूंगा, ये अपनी बात रखेंगे, अपने को मार्गदर्शन देंगे। लेकिन इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि शिव की जनता और शिव की जनता की समस्याओं के लिए आप और हम भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हम सिपाही लोग हैं वो आपकी समस्याओं के लिए, आपकी हर दुविधा के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अपन भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की नाक में दम कर देंगे और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपन बाध्य रहेंगे। आप सब लोग हमारा साथ दो, हम आपके साथ रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय गिरधर सिंह जी। इसी कड़ी में आदरणीय गुरुवार कान सिंह जी राजगुरु संक्षिप्त में
बाहर से बता रहे हैं, उनको सबको बुलाना है, कान सिंह जी गुरु, और फिर ज्ञापन भी देना है। हाँ ठीक है, गुरु लगा, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सुनियो पक्को या विराजमान एक दिन के लिए किसानों की समस्या के लिए आज थोड़ा सा संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। एक दिन का धरना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और ये बेरी राजस्थान में सरकार बैठी है, उसके कानों तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज सुने, उसका समाधान करे। आज भारतीय जनता पार्टी के यहां विराजमान श्री जालन सिंह जी रावल, पूर्व विधायक शिव, बाहर से पधारे हुए शिव मंडल के प्रभारी श्री नखा सिंह जी कालेवा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, बाड़मेर जिले के उपाध्यक्ष कमान सिंह सोढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई बालाराम जी मूड, खारा कहो चाहे मीठा कहो, स्वरूप सिंह जी साहब, यहां विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए किसान, युवा हमारे साथी, जो कहना था युवा और मेरे साथी, मैं बुजुर्ग हूं आज तो भाई, भारतीय जनता पार्टी की यहां विराजमान है। ये रीढ़ की हड्डी है, ये क्रीम है। बोलने का बिल्कुल संसद में कहा हुआ है, कोई नहीं इतना ज्यादा नहीं बोलेगा, मगर मैं आपको एक संदेश इतना ही देना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार, अपन कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करते हैं, अरे बेचारे कर्मचारी तो जा होती सरकार जिसके पास में लुढ़ना पड़ता है, मगर ये राजस्थान में बैठे हुई सरकार, निकमी सरकार, इनके पास में बजट है तो ही बजट देने के लिए इनके पास कहते हैं कि है ही नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस का एक ही नीति, एक ही निर्धारण है कि गरीब रहें, गरीब हमारा साथी है। मैं यहां राजस्थान में बैठे हुए राजस्थान के मुखिया को, भारतीय जनता पार्टी के हमारी युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूं, अरे हमारी जनता गरीब जनता नहीं है, ये हमारी जनता जो शिव की विधानसभा क्षेत्र की जनता है, ये अमीर है। आपने कई बार ये कह के हमारे को, ये गरीब जनता हमारे साथ में रहती है और ये ठाकुर लोग ये ज्यादा है, पैसा वाले हैं, बनिए हैं, ये है बीजेपी की। मैं ये कहना चाहता हूं अशोक भाई, ये जनता समझ गई है, आपने जो वायदा किया था जनता के सामने गुमराह करके किया था, वो गुमराह अब नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के यहां विराजमान है जो कार्यकर्ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस भयंकर अकाल,
इस अकाल से कहते थे, पहले वो अपने पुराने जमाने में 25 साल 27 साल से भी पहले थे, उससे भी ये बढ़ करके बहुत भयंकर अकाल है ये निकमी सरकार। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि गऊ तो बेचारी क्या करेगी, मैं गऊ के लिए कहना चाहता हूं भाई वो भूख मर जाएगी, मगर इसी सरकार में अपन नहीं संभले तो पब्लिक के लिए भी, खाने के लिए, अन्न के लिए भी बहुत मुश्किलें पड़ जाएगी। क्यों? क्या सब निर्भर पानी पे है। जहां पानी है, अपने बुजुर्ग भी कहते हैं, अपन भी कहते हैं, जहां जल है वहां जगदीश है। जगदीश नहीं आएगा तो यह जनता जीवन कैसे पालेगा। आइए हमारे बीच में श्री चौधरी साहब बनाराम जी आए और शेठ भूरचंद जी आए। मैं तहे दिल से आपका यहाँ स्वागत करता हूं। क्या कि आप जैसे सजन हमारे पास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आगे आओ विशेषकर अपन बिल्कुल इसके लिए आगे काम करेंगे तो संगठन होकर के पूरी पब्लिक साथ में नहीं रहेंगे तो बेरी सरकार दिन से सोई हुई है। इनको जगाने के लिए आप लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है, उस सोई सरकार को जगाए और लोगों का अकाल में पानी चारा का, पानी की और चारे की व्यवस्था नहीं कर सकती है ये सरकार, तो क्या करेगी बेचारी। ये कहती है हिंदुओं के लिए, मैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं कहता हूं कि गऊ हमारी माता है, मगर गऊ नहीं होती है तो आप भी दूध कहां से पीते हो। सबके लिए दूध चाहिए, गऊ सबके लिए चाहिए। सब है, अपन बैठे हैं, इस भारत में रहते हैं, भारत में काम करता है, भारत का नाम कहता है, इस धरती मां को नमन करता है। और मैं तो यही मानता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत में रहता है वो भारतीय है, इसलिए भारत को, इस धरती को नमन करके, क्योंकि अन्न पकाने वाले अपन जीवन इस धरती पे चलने वाले आदमी है। वो ये माँ धरती पैदा करके पहले अपनी माता पिता 6 महीना माता दूध पिला के बड़ा करती है, उनके बाद में माँ गाय दूध पिला करके बड़ा करती है, उनके बाद में जो अपन आज चल रहे हैं इस धरती माँ के वजह से चल रहे हैं, इस धरती माँ की, भारत की धरती पे अपन चलते हैं, तो ये भारत माता को, भारत की धरती को नमन करना अपना फर्ज बनता है। विशेषकर क्योंकि पीछे जो खड़े हैं, जालम सिंह तो नहीं कहते हैं, मगर कोई बंदा कहता है कि भाई थोड़ा अपने टाइम दो। भैया 4 बजे देंगे तो ज्ञापन कोई बात नहीं, कहते एसडीएम साहब जाते हैं, एसडीएम साहब जाएगा तो जाएगा, बैठेगा तो उनकी मर्जी है, जो अपना देना है वो उनकी मर्जी से नहीं देंगे। ज्ञापन देना तो अपने को देना है, वो अपने को देना है। और उनको ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी का आज एक दिन का इस धरना है, उनके कान खोल के सारे अधिकारी सुन ले। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसानों का यह सम्मेलन एक दिन का धरना था, तो इलेक्ट्रिक बोर्ड के एससी और एक्शन तक और पानी विभाग के अफसरों को यहां आना चाहिए था, तो हमारे को वायदा करके उसको वायदा देता कि इसमें पानी की और बिजली की कमी पेशी होगी, इतने दिन के लिए हमें छूट दे और हम का समाधान करेंगे। मगर इस नकमी सरकार, सोई हुई सरकार को अफसर भी नहीं सुनेगा और वो सोया हुआ मुख्यमंत्री नहीं सुनता है। अरे मैं कहना चाहता हूं, वो बीमार नहीं है, वो जनता को कह रहा है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूं। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, बंगला में हवा खा रहा है, क्यों ये 10 दिन निकले वही बड़ा। और ये सरकार, कांग्रेस की राजस्थान में सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है, भारतीय जनता पार्टी फूट है। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता की फूट है, तुम्हारी कांग्रेस की आपस में कलह है। ये अपना पहले घर संभालो, अपने घर शीशे, अपना घर एक कांच का बंगला है और शीशे के घर के पत्थर मारते हो। तुम सोते सोते ये बात करते हो कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि भैया ये तो बीजेपी का झगड़ा। मैं कहना चाहता हूं नहीं चलती है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बेचारे किसानों को बुरा मत करो, अपनी कुर्सी छोड़ के अपने घर चले जाओ। तो मैं कहता हूं बोले टमाटर बेचो और चाहे रींगना बेचो, मगर वहां से चले जाओ तो ठीक रहेगा, नहीं तो जनता की सूंघ सुनो तो अच्छा रहेगा। अरे माली अपना भाई है, वो सब कुछ नहीं है, अरे होता रहेगा। एक नहीं कड़ी नहीं है। आज देखो, आज एक दिन का धरना था,
आज पीएचडी और मुद्दा दो ही, एक पानी है, लाइट होती है तो पानी आता है, पानी नहीं है तो लाइट नहीं, लाइट नहीं तो पानी नहीं। ये दोनों विभाग के मैं कहना चाहता हूं इस ऑफिस में ही चाहे भियार हो चाहे शिव हो, पीएचडी का ऑफिस है। मैं कहता आगे पुराने जमाने में अपने बूढ़िए ये कहते थे कि तो बाई बैठी है, अरे बाई तो राज चलाती है, मगर ये बेचारे क्या बैठे हैं उसमें देखो, जयन यहां बैठा है, इसमें जयन बैठा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में नहीं, उसमें पीएचडी में जयन बैठा है। उसको आप जाके पूछो, उनको यही पता नहीं कौन सी स्कीम है, किस स्कीम से पानी जाता है और कहां जाता है, इस जयन को यह भी पता नहीं है। इससे बढ़ के क्या होता है, मैं कहता हूं धन्यवाद इनके माता पिता को है, क्योंकि तुमने इतना पढ़ा के इतना भेजा, तो तुम्हें थोड़ा सा भेजा तो होना चाहिए कि भाई मैं पीएचडी का जयन हूं, पीएचडी को जयन को यह पता नहीं है कि पानी कहां जाता है, और एक नहर से आता है और बाढ़ में जाता है और शिवशाली बाढ़ में जाए। अरे गांव के लिए भी नहीं सोचता है, तो पानी यहां से कितनी स्कीम है इसको यही पता नहीं है। अरे भैया काम खोलकर सुन लो, ये जनता जनार्दन है। मैं ये कहना चाहता हूं इस जयन को, पीएचडी जयन को बिल्कुल तादिल से कहना चाहता हूं, आगे से काम नहीं करेगा तो इस बाजार में अपने पहले भी एक केस किया हुआ, ये शिव में अयन को वैसे बिठा के कहीं बाजार में घुमा हुआ, उतनी टाइम इतनी लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, चाहे अयन हो चाहे जयन हो, जनता का काम करेगा। तुम इस कंधे में चाड़ेगा और इस कंधे में उठाएंगे और इस कंधे से बिठाएंगे, मगर ये जनता का काम नहीं करेंगे तो वो दिन आने वाला है। आज चेतावनी दे रहे हैं, मगर वो दिन इतने दूर नहीं है। आप नहीं कान खोल के काम नहीं करोगे तो बिल्कुल ये दिन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है। मैं ये कहता हूं इनके अधिकारियों का भी काम नहीं है, मगर ऐसे कोई जयन है, ये कोई बैठ जाता है सीट पे, उसको ये पता ही नहीं है कि क्या है हमारी लैंड क्या है, तो उसको तो भाई कान खोल के सुनना पड़ेगा। सरकार तुम्हें पैसा नहीं देता तो हमें ही पता है भाई, सरकार पैसे देती नहीं, काम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे वो पता है, मगर पानी के लिए तो इनको कहना पड़ता है। आज एक्शन और एसी को पानी विभाग और इनको दोनों को यहाँ आना चाहिए था। ऐसी आगे कोई हो तो ये हमारे दोनों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और पीएचडी वाले सुन ले, ऐसा कार्य कोई होता है तो इससे तो बढ़ के नहीं चौगना पंचौना होगा। ऊपर के अधिकारी यहाँ मौके पे आने बहुत जरूरी है। छोटे फूटे शब्दों में मैंने कुछ कह दिया जोश में, तो उनसे माफी नहीं है, आपसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ जो विराजमान है ये रीढ़ की हड्डी है, इनसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। कोई छोटी फूटी शब्दों में मैंने कुछ कह दिया है तो मेरे को माफ करे। बहुत बहुत आज आपके बीच में टूटी फूटी शब्दों में मैंने कुछ कह दिया है तो माफ करें। जय हिंद, जय भारत। मैं बोलूंगा जब तक ये लाइट काटता तो पता है लाइट नहीं काट सकते, इसमें कोई शक नहीं, किसकी ताकत हो इसके बैठे हुए तो काट दे तो पता है नहीं काटेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये गिरधर सिंह कोटड़ा नहीं है, कान सिंह राजगुरु है। वाह गुरु वाह। गुरु रे मारे 3 दिन में लाइट कौन है, 3 दिन में पीछू बड़ाई में लाइट है कौन और टांट कैसे। इसी कड़ी में हमारे पार्टी के वरिष्ठतम आदरणीय नखत सिंह जी कालेवा साहब, आप जिले के उपाध्यक्ष और शिव मंडल के प्रभारी है, आप हमारे आशीर्वचन और उद्बोधन से भारत माता की, भारत माता की। धरना प्रदर्शन में धरना माता विराज जोड़ा भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शिव और पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जालम सिंह रालोद साहब, उपाध्यक्ष खमान सिंह जी और खंगार सिंह जी। आज
कोनी मने पार्टी वाला बालाराम जी ने स्वरूप सिंह जी ने अटर जो को प्रवास रो कहीं कार्यक्रम दियो नी प्रवास और प्रदरी अनवार तो कमी नहीं रखो। आज वो सोशल मीडिया में आज पढ़ियो के आज धरना प्रदर्शन थी में तो बजरंग जी में वाला थाने बनाई डा तुरतरा भियाड़ मंडल दा प्रदरी तो पर रास्ते में आवे भियाड़ ऊपर हाजिर हो जाए। आज सब भाई सोन हैं कार्यकर्ता और किसान अटी भियाड़ अटी जे तो अपनी हाजिरी होगी। आज ज्यादा बात राजगढ़ है कम है जो हैंगे तो बता दियो। राज ने तो मैं 2 साल रहा तो जानो बस में पापा पर कटी पापी फूट जाई। अपने ऊपर पार्टी को काम करना है और पार्टी को दायित्व माना हूँ पियो है। मैं संगठन बीच बात करूं अटर प्रवास दियो है तो मैं मंडल अध्यक्ष हूँ निवेदन करूं हमारा शिव हूँ कि पूरी कार्यकारिणी बनावे। बूथ अध्यक्ष करीम टाल बूथ माते बूथ अध्यक्ष बनावे और कार्यकारिणी बनावे। एक एक को संपर्क करूँ हाजिर हूँ बोलते रहूँ। आप ज्यादा टाइम नहीं लूँ मैंने बोलने मौका दियो मान सम्मान दियो आप सभी जनों और जो संचालन करे डॉक्टर अभय सिंह जी आप सब रो आभार। जय हिंद जय भारत। संक्षिप्त में अपनी बात रखी। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद इस कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज शिव मुख्यालय के ऊपर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के अंदर उपस्थित हम सब के आदरणीय और शिव विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय जालम सिंह जी रावलोत साहब यहां 2018 के अंदर शिव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय खुमान सिंह जी सोडा साहब या कोटड़ा राणा नरेंद्र प्रताप सिंह जी कान सिंह जी गुरु मेरे आदरणीय और किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधर सिंह जी कोटड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री और बैतू विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण कार्य देखने वाले बालाराम जी मूड साहब जिले के महामंत्री स्वरूप सिंह जी खारा साहब किसान मोर्चा के जिले के महामंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी शिव मंडल के प्रभारी नखत सिंह जी कालेवा साहब बिहार मंडल के प्रभारी बजरंग जी कड़वासरा साहब युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिले के मंत्री वकील साहब देवीलाल जी कुमार साहब मेरे साथी एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्माननीय वीरमाराम जी मेघवाल साहब एसटी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सोनाराम जी अंबालाल जी अलबेला साहब यहां शिव मंडल के अध्यक्ष सरवण सिंह जी बिहार मंडल के अध्यक्ष धर्माराम जी शिव मंडल के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मोहन जी बिहार मंडल के पृथ्वी सिंह जी और तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं और जितने भी किसान भाई आए हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम राम राम नमस्कार। देखो लोकतंत्र बनियो लोकतंत्र के कोयला नहीं है कोयला समाप्त हो गया
तो नींद ले रहे थे 3 साल में? क्या कर रहे थे भाई? कोयला आपको व्यवस्था आपको करनी थी। हमने जनता ने आपको इसलिए भेजा था कि वहां जनता की सारी संपूर्ण व्यवस्थाएं आपको पहले से देखो। मेरे बिजली है, इसमें कितना कोयला होता है, कहां से बिजली आ रही है, सारी बिजली कंपनियों की मीटिंग करते हो। आप क्या लेने गए हो वहां? क्या करने गए हो? आप कोई कोर्टों के अंदर ताश खेलने तो गए नहीं हो। जनता ने इसलिए भेजा कि आप हमारी स्कीम्स वहां बैठ के इस प्रकार की बढ़ाओ कि जनता को कोई दुख दर्द नहीं आए, तकलीफ नहीं आए। इसलिए जनता ने चुन के भेजा था, परंतु उन्होंने कोई भी इस प्रकार की दूरदर्शी योजना नहीं बनाई, इसलिए आज ये उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी अपने गिरधर सिंह जी साहब फरमा रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जिसके अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली लोगों को राजस्थान प्रदेश वासियों को दे रहे हैं। क्यों भाई? जब आपका पड़ोसी प्रांत आप ही की पार्टी का पंजाब 3 रुपए और 49 पैसे में दे रहा है, तो राजस्थान के किसानों से 7.5 रुपए क्यों वसूले दिए जा रहे हैं? ये अशोक गहलोत सरकार ले रही है। सबसे ज्यादा यदि देश के अंदर यदि कहीं पेट्रोल महंगा है तो आपकी जानकारी के लिए सबको बता दो, राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान सरकार ले रही है, लोगों को लूट रही है, अपना खजाना भर रही है, क्योंकि उनको पता है हम वापस आने वाले नहीं है। परंतु गहलोत साहब, आप वहां से निकलिए, अपने एमएलए को निकालिए, अपने मंत्रियों को निकालिए और वहां से देखिए यहाँ के हालात क्या है। इन्होंने क्या किया? अभी कल से ये सर्वे शुरू हो रहा है गिरदावरी का, और गिरदावरी के अंदर इन्होंने क्या किया? एक स्कीम और जोड़ दी, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि साथ रहेगा। क्यों भाई? बीमा कंपनियां प्राइवेट हैं, उनका हमारे काम के अंदर सरकारी काम में दखलंदाजी क्यों? बीमा कंपनी तो यही चाहेगी कि जहां खेत जोता ही नहीं है, बोया ही नहीं है, वहां ले जाएगी, या तो किसी दौरे पे या इस प्रकार की ओरण पड़ी है वहां ले जाके, साहब यहाँ इन्होंने किसानों ने बोया ही नहीं है इसलिए इनकी जड़ी नहीं फसल। वो तो यही चाह रहे। तो इसलिए मैं जितने भी बैठे हैं किसान भाई, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप सरपंचगण, हालांकि हमने एसडीएम साहब से सभी तहसीलदारों से बात की है, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी पटवारियों को निर्देशित कर दिया है कि वास्तव में जहां जहां फसलें जली है उन खेतों के अंदर, क्योंकि 10 खेत ही करेंगे, वो ज्यादा जाएंगे नहीं, तो 10 खेत हमें वही दिखाने हैं, उनका बीमा कंपनी का ले जाएगा, दूसरी जगह हमें नहीं। हमारे खेत जली हुई है, यहाँ फसल बोई थी, पूरी की पूरी फसल खराब हुई है। जब 80% फसल खराब लिखा जाएगा तब उनको पैसे देने पड़ेंगे। वो देख रहे हैं हम उससे कम ही काम चला ले तो हमारा 25% खराबा हो जाएगा और सबको एक साथ दे देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। और गहलोत यही चाह रहा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ये नहीं होने देगी राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ईंट से ईंट बजा देंगे हम इस गहलोत सरकार के खिलाफ। तो इसलिए गहलोत साहब, आप आइए, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को भेजिए और यह शीघ्र से शीघ्र किसानों को, एक तो आपने 8 घंटा, आपके ये घोषणा पत्र अभी मैं पढ़ रहा था इनका, पैरा नंबर 16 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने 3 नंबर बिंदु पे यही लिखा है कि हमने किसानों के लिए 8 घंटे बिजली देंगे। अरे 8 की जगह 4 भी नहीं दे रहे हो तुम। आज बारिश नहीं हो रही है, फसलें जल रही है, कम से कम बिजली तो दो किसानों को 8 घंटे। आज तो वादा पूरा करो आप। तो इसलिए एक तो हमारे को 8 घंटे बिजली दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। और दूसरा, हमारे जितने भी पशु आज मौत के मुंह के अंदर घास जा रहे हैं, तो इनके लिए तुरंत, ज्यादा देर की जरूरत नहीं है। क्या देखना, क्या सर्वे कराना, कौन सी टीमें भेजनी, सबको पता है यहाँ काल है, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई तो वहां कुछ उगा ही नहीं है। इसलिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था तुरंत पशु शिविर खोले जाए सभी पंचायत मुख्यालयों पर। हमें तहसील मुख्यालय नहीं, पंचायत मुख्यालयों के, गाय तो वहां भी है भाई, तो पंचायत मुख्यालयों के ऊपर पशु शिविर शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जाए और शीघ्र से शीघ्र काल रात शुरू करके और जनता को राहत प्रदान की जाए। ये हमारी मांग रहेगी। रही बात अब विभाग के अधिकारियों की, विभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाँ, ये बात मेरे को मालूम है कि आपको वहां से 3 घंटे बिजली यदि जयपुर से दी रही है, आपको आदेश होता है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये हम भी मानते हैं। परंतु आप भी किसान के बेटे हो, तो आपको स्थानीय स्तर पर जो आपके पास आप संसाधन से जो कर सकते हो वो काम आप करिए। जिस प्रकार यहाँ किसान आता है बेचारा किसी काम के लिए, अभी ये खान साहब फरमा रहे थे, कितनी बढ़िया बात की कि आज मैं 7 लाख रुपए खर्च कर दिया, ट्यूबवेल कराया, तो उसके लिए यदि कहीं ये जनरेटर जल जाता है तो वो ट्रांसफार्मर तो आप तुरंत उसको दीजिए हाथों हाथ। उसमें और कोई समस्या आ रही वो तो सुनिए आप। वो एक तो ऊपर से बारिश नहीं,
परेशान हुआ या आता है तो उसको ढंग से जवाब दीजिए। ये काम तो आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हो, आपके घर पे भी इस प्रकार की खेती होती है। तो इसलिए ये संवेदना का काम आप लोग यहाँ करिए। किसान जितने भी आए उनको राहत प्रदान करिए। किसान मोर्चा की टीम बाड़मेर जिले की अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर चौपाल करने जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमारी ये सब लोग आएंगे, मैं भी आऊंगा सभी जगह, और वहां जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं को रखेंगे हम, और आपकी पूरा मिलकर किसानों के प्रति किसी प्रकार की आपको तकलीफ हो उस तकलीफ को सुनने के लिए हमारी यहाँ की टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सदैव तैयार है। किसी भी वक्त आप आधी रात को फोन करिए कि किसान का ये काम नहीं हो रहा है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं दे रहा है, बिजली से संबंधित हो, बैंक के अंदर यदि केसीसी से आपको पैसा ले रहा है, आप तुरंत बताइए हमारी यहाँ की टीम को कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तुरंत हम लोग उपस्थित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के आगे जितने भी कार्यकर्ता, एक भी किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए सदैव तत्पर रही है और तत्पर खड़ी रहेगी आपके, और आप भी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना। उनको, जनता को बताना कि ये देखो दोगलापन है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि की तहत देती है कि नहीं देती है? गहलोत को सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। इस कोरोना काल के अंदर, इस विकट समय के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। आज विश्व के अंदर सबसे कहीं यदि बेहतरीन व्यवस्था हुई है तो हिंदुस्तान के अंदर हुई है। और अभी आपने एक और उदाहरण देखा होगा, तालिबान के अंदर भी सारे विमान बंद थे, परंतु हिंदुस्तान का विमान उस तालिबान शासन के अंदर भी नरेंद्र मोदी अपनी ताकत से उड़ा रहा था और भारतीयों को यहां से लेके आ रहा था। तो वह ताकत है नरेंद्र मोदी की। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का साथ देना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आपके सुख दुख जनता के बीच में तैयार मिलेगा। आधी रात को आप बोलना जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि 2018 में यहाँ से चुनाव लड़े, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय खन्नार सिंह जी सोडा साहब अपना उद्बोधन दे। संक्षिप्त में बिल्कुल थोड़ो टाइम दे माकरी हुई हकीकत बात की वो पहला कि तेनो गांव है ना, तेने दमो में तो कोई जॉन हो गयो बाजू होंटे बैठो वो गयो के देख हमरो बैठो गीत गावे ने तो मैं 3 गीत तो काले तेने वो गया हमें गाँव की जो हूँ बेचार आकर ही आयो तो हैंग बकाया हमें कहो कि क्यों कहीं क्यों जो देखो समय है ना कोई जो है, ठीक है ना। आज हम पे सब अपनी समस्याओं न लेन भेड़ा हुआ शिव मुख्यालय में थे, बाबे गरीबनाथ जी की तपोभूमि में थे। बाहर पधारेड़ा भारतीय जनता पार्टी रा समस्त पदाधिकारीगण और स्थानीय शिव मंडल समस्त पदाधिकारीगण और समस्त पधारेड़ा सज्जन महानुभाव। मारे पहला समस्त भक्ताओं बात राखी लंबो चौड़ो भाषण देने की तो उन्हें समझाओ न मारी कोई ते भाषण आवे भक्ता भी को नहीं कही जोश को नहीं मना तो खूब चोरी अपने देश प्रदेश मुख्यमंत्री तो हॉस्पिटल में पड़ी जोश आवे के तो ठीक है ना। हूँ तो बैठो बैठो खोज करा तो ये सरकार में उम्मीद हम पे करा एडी मना नहीं लागे। 2.5 साल के लौंड पर काटिया किसी हॉस्पिटल में गयो किसी जाए होटल में गयो हमें डबल तकिए लगाड़ो हॉस्पिटल में हूँ तो एसी रे महीना, ठीक है ना। 5-4 महीना बड़े पकाड़ से कांग्रेस वाला आपत में वरिष्ठ बैठी नेता जो कोई खपे हारे पे या कहीं की जवाब को देने वहां पे घना बसर चिल्लाते मुश्किल है हमारे ख्याल में। इतनी जो आप निवेदन करने चाहूँ ये 3 स्थानीय जो अभी ये गिरदावरी चल रही है पूरी व्यक्ताओं अपनी बात राखी। अब ये गिरदावरी सही करावनी है। बरसात एक बार हो गई, किसानों को खर्चो करा दियो और फसलों तबाह हो गई तो डबल मार पड़ गई किसानों माथे। अब जो है सरकार ये मुआवजो अच्छी तरह में दे दे, ये अपनी मांग रखनी है पहुंचना ने भेड़ा हो। दूसरी बात है बिजली की समस्या है, ये जगह बिल आवे लाख रुपये बिल आ गए घरेलू एक उदाहरण तौर माथे और किसी आवे आदमी कह मारो गलत आयो बिल ठीक करो, कोई सुनवाई नहीं। उमरे वास्ते हूँ आप सामने खड़ो हो निवेदन करूँ
एड़ी अगर कह में समस्या आ जावे तो हूँ आप बातों करूँ आप ना आप आधी रात रो फोन करिया वो बिल्कुल उन्हें झक मारन कम करनो पड़ेला और हूँ हाथे रहन कराऊंगा ए तो विश्वास देना चाहूँ। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी री कांग्रेस री, अब सब समझदार है अपने ये तो विधायक भी चुनियोड़ा है राज में है, ठीक है कि ना। अरे यार वहाँ पे बात करो मीडिया है यार, लौंड बैठे बैठे घूंगा खावे, ठीक है कि ना। अपनी लोन केड़ी राखी कुछ नहीं, एक प्रतिनिधि एमपी भी चुनियो ये जगह एनो वैश्विक महामारी कोरोना आई पूरे में शिव सीएससी माथे 5 बार आगलो रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन मशीनरी गाड़ी भरियोड़ी और 4 बार आयो और अपने हाथ में जो है लोगों ने इंजेक्शन लगा इलाज करियो है। वो भी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता है, प्रदेश देश के अंदर वो मंत्री भी है, लेकिन इस महामारी के अंदर 5 बार आकर के प्रत्येक सीएससी और पीएससी जा करके प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक मरीज की सूद ली है। इतना फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में। तो आप सबसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे, एक बड़ी हागेड़ी बात होने काले पर जगह तो को बताऊं नहीं कितने में बैठा था, जैसे एक आदमी बुजुर्ग आदमी बैठो बात करें कि मोटी एक बात मान नहीं देखी, राहुल गांधी जी रात रुके देखा कुत्ता होना हो, हकीकत बात कुत्ता तो जल्दी होना हो, बीमारी होने जल्दी, ठीक है ना। तो जुके देरा नेता आई रुके रात रा कुत्ता होना हो, वहां पे उम्मीद करो अपने भेलो करिए तो हाथी को खणे चाखे खणे को खणियो को खारो आयो पुटिया मरे जेड़ो हमें उम्मीद रखनी है। बीजो अपने गेम चल रहे 5 वर्ष 5 वर्ष में ये चीज न छोड़नी है। भारतीय जनता पार्टी रो शासन लाणो है देश रे महीनो 5 वर्ष नींद 50 वर्ष वास्ते भारतीय जनता पार्टी ने चुननी है। जदे जो पण भलो वेला आम आदमी और आम गरीब रो भलो जदे जो सके जदे स्थायी तो भारतीय जनता पार्टी रो राज आवेला। आज करोड़ों रुपया जो है देश रे महीनो प्रदेश री विभिन्न विभागों में आयोडा पड़िया पण बोंटन आला धनी बोंटता कोन के श्री केंद्र सरकार ना वजह है। पब्लिक तो पे मर रही है ना। अब पानी की बात लियो तो पानी की आज स्कीम आप देख लो तो अपने देश की सरकार करोड़ों खरबों रुपया जो है राजस्थान में दे चुकी है, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रही है। ये वजह वहां पे भुगत रहा हूँ। तो ये चीजें हैं ना देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साथ लेना है और भारतीय जनता पार्टी रो राज लाना है। अब ये थोड़ा दिन है मारा मारी चले है जो जानो यहाँ के टाइम पेल चुनाव वजह है और भारतीय जनता पार्टी रो राज लिया। आप सब आया एक आवाज बन और पुनः हूँ आप निवेदन करो पानी बिजली संबंधित किसी तरह की कोई गरीब आदमी ने समस्या आवे भारत माता की, भारत माता की। धरना स्थल पर विराजमान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय कार्यकर्ता बंधु एवं परम आदरणीय किसान बंधुओं, आज हमने वेदना के स्वरूप यहां धरना दिया है। अनेक पीड़ाएं हमारे को कचोट रही है, तब हमने धरना दिया। धरना जब व्यक्ति दुखी की होने की पराकाष्ठा पार करता है तब धरना दिया जाता है। और इतिहास के पन्ने जब पढ़ते हैं तब मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार का धरना यानी मानवता पर चोट है। ऐसा लगता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और गजनी ने जब सोमनाथ पर 400 लुटेरों के साथ में आक्रमण करके मंदिर को लूटा था, बहुत सारे लोग देख रहे थे, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। स्वदेशे पतिते कष्टे दूरस्थ लोकयन्ति नए वच प्रति करुणति ते नरः सत्तो नंदना। चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, अगर अराजकता का हम ठीक से प्रतिकार नहीं करें, विरोध नहीं करें तो उसको कमजोर समझा जाता है। और देश जब लुटपिट रहा है, शोषण हो रहा है और चारों तरफ अराजकता और हाहाकार का वातावरण बना हुआ है, हम अगर उसका ठीक से लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार प्रतिरोध नहीं करें तो निश्चित रूप से हम भी उतने ही दोषी हैं। इसलिए जनता की आवाज सुन करके कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए 4 दिन पहले यहाँ एफपीओ की बैठक हुई थी, शिव में प्रमुख कार्यकर्ता आए हुए थे। सबने कहा इस प्रकार की पीड़ा है, वेदना है, किसान लुट पिट रहा है, चारों तरफ भीषण अकाल की स्थिति है, गाय तड़प तड़कर मर रही है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, युवा बेरोजगार की अवस्था में भटक रहे हैं।
और संवेदनहीन सरकार। पानी की नदियां जर्जर अवस्था में टूटी फूटी पड़ी है, पाइपलाइनें टूटी पड़ी है, न कोई INJN फोन उठाते हैं, न विद्युत विभाग के अधिकारी फोन उठाते हैं, न जल विभाग के अधिकारी फोन उठाते हैं, और भीषण अकाल की स्थिति आ गई है। इन सब पीड़ाओं को, इनका निदान करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे को शिव उपखंड मुख्यालय पर धरना देना, सभी किसानों को एकत्र होना है। किसी ने कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं लगाया, किसी ने पैसा खर्च नहीं किया, केवल किसानों को संदेश किया और किसान यहां पर आ गए। मैं आप सबका आभारी हूं कि इस प्रकार से संदेश पे आप आएंगे तो निश्चित रूप से मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र का मान सम्मान तभी है, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनकी पहचान यही है ठीक से संदेश कहीं से भी आ जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी आवाज को सुना जाएगा। और लोकतंत्र में माथे गिने जाते हैं, लोकतंत्र में ज्यादा भीड़ तंत्र होता है और उसी की बात को सुना जाता है। आज हम विद्युत विभाग, जल विभाग, उपखंड मुख्यालय, पुलिस थाने के बीच में इस प्रकार का जो धरना देकर के बैठे, हमारी वेदनाओं को हम उच्चारित कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी बात को अब कितना उसकी क्रियान्वित की जाएगी, लेकिन सुनी तो जरूर जाएगी। मीडिया सुन रहा है, जनता सुन रही है, गूंगी बहरी सरकार सुन रही है। अब सरकार बन तो गई। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हिंदुस्तान के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने गिनती करके कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की गिनती में हम सारा ऋण माफ कर देंगे। और एक बच्चे जैसी बात करके वो घर में छुप गया और किसान अभी भी उस बात के लिए इधर उधर घूम रहे हैं कि ऋण कहां, कौन से ऑफिस में माफ हो रहा है। सज्जनों, यह संवेदनहीन सरकार, यह विफल सरकार, यह वादों से मुकरने वाली सरकार और गूंगी बहरी सब प्रकार से कहा जाए, अगर मानवता के ऊपर चोट करने वाली सरकार, धर्म का सर्वनाश करने वाली सरकार, वो ये कांग्रेस सरकार है। लेकिन हुआ कैसे सज्जनों, 2014 में हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक क्रांति आई। नरेंद्र मोदी जी जैसे परिव्राजक एक योद्धा को और एक साधक को हिंदुस्तान की जनता ने शासन दिया। उस व्यक्ति ने दिन रात एक करके 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके और देश को जिस प्रकार से शोषण किया, उसको लूटा, मात्र 7 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने उस 70 वर्षों की खाइयों को पाट करके और 7 वर्षों में उस प्रकार के उच्च आयाम स्थापित किए और वर्षों से लंबित फैसले और निर्णय लेकर के समूचे विश्व को चौंका दिया। एकता और अखंडता में बाधक जो 370 और कश्मीर के लिए 35 धारा थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। श्री राम का मंदिर 495 वर्षों के और भीषण नरसंहार और इतने संघर्षों के पश्चात हम जिसका इंतजार कर रहे थे, उसका भूमि पूजन हो गया और वर्तमान में भव्य मंदिर बनना सज रहा। यह सामान्य बात नहीं है। जन कल्याणकारी योजना और हमारी अनेक विकास योजनाओं के साथ साथ हमारे ये भी एक संवेदना से, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है कि श्री राम के हमारे आराध्य उनका मंदिर बनना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं के साथ में निरंतर अत्याचार जो होता था, विदेश में बैठा हुआ 3 बार बोल करके तलाक 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 करके उसको बेघर रोड पर छोड़ देता था, उसके साथ 3 तलाक का कानून हटा करके न्याय किया सजना। और हिंदुओं के साथ में सांप्रदायिक देशों में धर्म के नाम पर जो अत्याचार होता था, CAA कानून बना करके और हिंदुस्तान के साथ में न्याय किया और विश्व में रहने वाले अन्य सांप्रदायिक देशों में जो हिंदू रहते थे उनके साथ न्याय किया। सामान्य बात नहीं है। लोगों ने कहा जल जला आ जाएगा, रक्त की नदियां बहेगी, चारों तरफ आग जल जाएगी। न तो चिंगारी जली, न रक्त की बूंद बही और चारों तरफ इस प्रकार का शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। क्योंकि केंद्र में मोदी है और यूपी में योगी है, उनको लग गया जो लोग इस प्रकार की धमकियां दे रहे थे। लेकिन 2018 में जिस प्रकार से बहादुर जी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे राजस्थान ने एक बड़ी गलती कर दी, तो परिवर्तन की परंपरा को निभाया, अब सब पछता रहे हैं। किसान पछता रहा है, आम राजस्थानी पछता रहा है, युवा पछता रहा है, मातृ शक्ति पछता रही है और चारों तरफ अराजकता का वातावरण बना हुआ। न कानून नाम की चीज है, न किसी प्रकार के कोई एक मानवता की चीज है और चारों तरफ से इस प्रकार से जो एक अराजकता का, और सब जगह देने के बाद हम जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा और ऐसा करेंगे तब जाकर के इस सरकार के कान खुलेंगे। सज्जनों, आप एक छोटे से संदेश पर आए और एक उपखंड मुख्यालय पर कहा जाए तो वर्तमान में बरसाले का वातावरण भी है, भले बारिश नहीं हुई तो भी लोग खेतों में व्यस्त है, फिर भी आप आए, आपने कष्ट से 4-5 घंटे से यहां बैठे हैं। किसी जमाने में ऐसा समय होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी मात्र 5-10 लोगों के बीच में सभा करके और उनको इस प्रकार से कार्यक्रम करने पड़ते थे। सज्जनों, अब समय बदल गया है, जनता जाग चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग शिक्षित हो गए हैं और सामान्य से एक संदेश पर बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना कुछ किराए के पैसे दिए, बिना गाड़ियां लगाए और इस प्रकार के लोग आते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की यही पहचान है। सज्जनों, हम सब आपके आभारी है। किसी जमाने में अगर इस प्रकार का वातावरण था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, थे अकेले हुए अब इतने,
थे अकेले हुए अब इतने तब नहीं डरे तो भला अब क्यों डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो हमसे टकराएगा मौत अपनी मरेगा। लिया ध्वज हाथ कभी न झुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। बढ़ रहा है कदम कभी न रुकेगा, निडर है हम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, किसान एकता, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। धन्यवाद। हमने कहन के आवाज बने ठापड़े आड़े पाड़े जगह कहने की देव ना बने ठापड़े धरना तो है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, जो किसानों से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, किसानों से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, किसानों से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकलनी है, जो बिजली पानी दे नहीं सके वो सरकार निकलनी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। जो बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदलनी है, जो बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदलनी है, जो बिजली पानी दे नहीं सके वो सरकार भारत माता की बिजली पानी दे नहीं सके सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे नहीं सके वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे नहीं सके वो सरकार निकलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आपको घर में क्या बिजली पानी दे नहीं सके, 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 वो सरकार बदलनी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कांग्रेस सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दूसरा पानी, तीसरा मोटरें चल रही है, लाइट की पूरी समस्या है, विद्युत का पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है, कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, किसानों के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं उनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विद्युत विभाग बहुत ही ज्यादा घोर लापरवाही कर रहा है, इससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है। ऐसा विद्वान में जो बीमा कंपनियां जो बिजली दी है उनको रखना तो किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं रहेगा। देना है बीमा कंपनी को, देना का रेवेन्यू, टैक्सी और बीमा जॉइंट नहीं होगा तो उनकी भी आप लोग उन्होंने सीख लीजिए और वो गलत ही चले जाइए। हमारा निवेदन ये बिल्कुल ठीक है, बीमा कंपनी का साथ में उसका कोई नया सारा जमीन निकले, अब एक
प्रतिनिधि हमारे ग्राम का मुखिया हो चाहे वार्ड पंच हो सरपंच हो, उनके साथ में क्योंकि विचला होनी चाहिए तो गांव वाले अपने आप जाएंगे और कह देंगे वो बताएंगे तो ये कहेंगे कि ये नहीं तो उनकी ग्राम पंचायत वो तो जॉइंट सर्वे का तो ऊपर से आदेश है। नहीं कोई बात नहीं, आदेश है तो हम ऐसा दिमाग अपनी का विश्वास है, कोई सरकार पे विश्वास है जो मतलब सर्वे करके सरकारी रिपोर्ट तो थोड़ी देते हैं तो आपके पास है वो एसेंशियल पार्ट है, तो कोई वकील तो भेजते ही है रिपोर्ट सरकार पे उनको विश्वास होना चाहिए, राजा अवगत करा देते हैं जयपुर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पर आप पर उम्मीद है व्यक्तिगत रूप से आप अधिकारी और रेवेन्यू का है तो फिर आप पर उम्मीद है जिससे कि आप काम करें, लेकिन सरकार और जयपुर के निर्देश पर तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी से छुपा वाली है कि अभी बारिश की क्या स्थिति है, चारे की पानी की तकलीफ में वो किसी से जैसे तो होगा तो मेरी जगह ऐसी स्थिति होगी कि वो जिम्मेवार कहीं और दे देंगे जिसमें बिल्कुल एक्चुअल फील्ड की दिमाग की फोटो जिसने फोटोग्राफ के लिए बोला है, वीडियो बनेगा, फोटोग्राफ होगा, जॉइंट मौका रिपोर्ट होगी, ऐसे नहीं। इस काम को तो आपसे निवेदन है, आप खुद मॉनिटरिंग रखने आज इस संबंध में वीसी भी है कलेक्टर साहब ने शाम को तो आपकी पूरी जो है जैसे कि आज एक पूरे दिन भाजपा प्रत्याशियों द्वारा और बहुत सारे यहाँ पर सरपंच और भी जनसेवक उपस्थित रहे, एक दिन का धरना शिव में दिया गया। उसके लिए हमारे साथ है खंगार सिंह जी से बात करेंगे क्या क्या असुविधा क्या क्या जो अकाल की अभी चल रही है सबसे बड़ी और बिजली की है उसके लिए ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में खंगार सिंह जी से बात करेंगे। धन्यवाद। आज हमने एक दिन दिवसीय सांकेतिक धरने का प्रदर्शन किया है कि पिछले 2.5 साल से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है और जनता के साथ में झूठे वादे करके आई थी कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे, 8 घंटे बिजली देंगे, जबकि 8 घंटे वाली 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है और 4 घंटे भी अगर टूटी फूटी बिजली आती है उसमें 40 ट्रिपिंग आ जाते हैं तो किसान के खेत का कुएं का पानी फुहारे तक नहीं पहुंचता। ये कंडीशन हो गई है, लोगों के बिल भरने मुश्किल हो गए और ऊपर से बिल जो है कोई रीडिंग नहीं, कोई फ्लैट रेट नहीं, मंद मर्जी के 1,80,000 रुपये 80,000 रुपये ऐसे बिल थमाए जा रहे हैं। उसका कोई संशोधन नहीं कर रहा, उसका कोई समाधान नहीं कर रहा, कोई सुनने वाला अधिकारी नहीं है। इन सब समस्याओं को लेकर के किसान भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज इकट्ठे हुए थे और हमने जो है एसडीएम को मुख्यमंत्री ने नाम ज्ञापन दिया है। तुरंत गति से अगर इस समस्याओं का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो इस बहरी और गूंगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, लेकिन आम जन को हताश नहीं होने देगा, आम जन को परेशान नहीं होने देगा। और ऊपर से जो अकाल की स्थिति है, एक बार बारिश हो गई, लोगों ने फसलें बो दी और वो फसलें तबाह हो गई, चौपट हो गई। उसका जो है अभी बीमा कंपनियों के अधिकारी साथ में लेकर के सर्वे कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, संपूर्ण अकाल है। तो पूर्ण रूप से सर्वे करा के तुरंत गति से मुआवजा दिलाया जाए। इन सब मांगों को लेकर के आज एसडीएम मुख्यालय पे एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हमारे साथ शिव पूर्व विधायक भी हैं और आइए जालम सिंह जी, गिरधर सिंह जी भी है पूर्व जिला अध्यक्ष, कान सिंह जी और बहुत से ऐसे हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। गिरधर सिंह जी से हम बात करेंगे, जैसे कि अकाल की समस्या है, बिजली समस्या और भी ऐसी बहुत सारी समस्या है, उसके नाम पर आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। देखिए साहब, आज हमने यहाँ जो हमारे शिव मंडल और भियाड़ मंडल दोनों का मिलाकर के करीब 40 ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमने हमारी जो समस्याएं हैं, चारे की समस्या, पानी की समस्या और विद्युत की समस्या, इसमें से मेन जो समस्या चारे, विद्युत और पानी की तीनों मेन है। लेकिन विद्युत आजकल ये पोजीशन है कि 250 से 300 ज़्यादा वोल्ट नहीं है। पानी का ये हाल है कि लोग 1000 और 2000 रुपये डाल करके 2000 रुपये पर टैंकर का दे करके और पानी डलवा रहे हैं। चारा बिल्कुल नहीं है, पशुधन मर रहा है और समय रहते अगर तुरंत
2 या 4 दिन के अंदर अंदर ये सारे राहत कार्य शुरू करके चारे, पानी और विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई तो ये जो साल है ये हमारे लिए अति भयंकर खराब आने वाला है, जनता के लिए खराब आने वाला है। ये इतने खराब रिजल्ट आएंगे कि इतिहास में याद किया जाएगा कि इस टाइम अगर कोई सहायता होती तो लोग बच जाते, पशुधन बच जाता। और इस तरीके की हमने यहाँ कोशिश करी आज कि सरकार को जगाएं, सरकार हमारी मांग को माने और सरकार सचेत होकर के हमारी सारी समस्याओं का हल करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इतिहास याद करेगा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक दिवसीय धरने बीजेपी में हमारे साथ जालम सिंह जी पूर्व विधायक शिव से हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या क्या समस्याओं लेकर आपने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया? भारतीय जनता पार्टी के शिव और भियाड़ मंडल के द्वारा अभी इस बार लगभग 20 साल बाद एक बहुत भयंकर अकाल की जो स्थिति बनी है, उस भयंकर अकाल की स्थिति में जनता की शुद्ध सरकार ले बिजली, पानी, विद्युत, चारा और रोजगार, इन सब के मामले में ठीक ढंग से राज्य सरकार जागे। उम्मीद तो राज्य सरकार से कम है, लेकिन लोकतंत्र का तरीका ये है कि हम उपखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर जयपुर तक इस सरकार को सोने नहीं देंगे, ताकि सरकार का जो काम होना चाहिए वो इस सरकार ने पिछले 3 साल में तो किया नहीं। अब चूंकि इस बार का अकाल इतना भयंकर अकाल है और इसमें यदि सरकार ने मोदी जी की सरकार के द्वारा विभिन्न फंडों में जो धनराशि आई है उसका सही ढंग से उपयोग करे तथा राज्य सरकार का अपना जो दायित्व बनता है, राजस्थान की राज्य सरकार को भी रेवेन्यू खूब मिलता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा है तो राजस्थान है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो राजस्थान है। इस महंगी गूंगी सरकार को जगाने के लिए ये धरना दिया गया है। जिले के प्रमुख लोग आए हैं, हमारा कार्यकर्ता सजग है, जनता का आशीर्वाद है। हम इस सरकार के खिलाफ ऐसा जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि इनको चीन की नींद लेने की जो इनकी आदत है उनको सोने नहीं देंगे और हम जनता की सेवा करेंगे। जैसे कि आपको बताया, बिजली अकाल सबसे बड़ी समस्या है। पश्चिमी राजस्थान में अभी बारिश नहीं हुई और बिजली की समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसके बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, स्वरूप सिंह जी खारा है हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है अकाल, बिजली और अन्य समस्याओं को लेकर। स्वरूप सिंह जी खारा हमें ये समस्याओं से अवगत कराए। लोकतंत्र में सरकारें शासन की सुचिता के लिए होती है, लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए होती है, गरीबों के उत्थान के लिए होती है। परंतु 2018 के बाद में जैसे ही राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, वर्चस्व की लड़ाई में और शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई में परस्पर उलझ गई है। 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकी हुई आपस में लड़ रही है और जनता की ओर कोई शासन सुचिता और अन्य प्रकार की किसी कानून व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने यह तय किया है कि प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर के हम हमारी जायज़ मांगों को और प्रशासन के सामने रखें। जबकि यहाँ भीषण अकाल की स्थिति है, गायें तड़प करके मर रही हैं, चारों तरफ होदियाँ जर्जर अवस्था में है, नल टूटे हुए, पाइपलाइनें फूटी हुई है और कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। चारों तरफ इस अराजकता के वातावरण के निदान के लिए हमने लोकतांत्रिक तरीके से और सभी किसानों जो कि एक संदेश से आए हैं, कोई इनको लाया नहीं है, कोई व्यवस्था अपने आप जिन्होंने संभाल करके और अपनी वेदना प्रकट करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार की पीड़ा हम सभी उपखंड मुख्यालयों पर धरना दे करके और हमारी उजागर करेंगे और प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ कान सिंह जी भी है, कान सिंह से भी बात करेंगे। राजपुरोहित, हमें बताइए समस्याओं के बारे में, आपने जो ज्ञापन दिया है थोड़ा सा विस्तार से आप बता दीजिए। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार सोई हुई है और ये भयंकर 50 साल से इतना भयंकर अकाल इसी समय में है। इस समय में सरकार सोई हुई रहेगी। इसको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आकर के ये निर्णय लिया है कि सोई हुई सरकार को जगाएं। तो यहाँ पानी और गौओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, गौएं मर जाएगी। अरे पश्चिमी राजस्थान में हमारी पशुपालन का ही धंधा है, पशु पे हमें निर्भर रहता है। अरे पशुधन हमारा नहीं बचेगा तो बहुत हमारे को जितना नुकसान होना है वो उतना नुकसान होगा। पशुधन हमारा हमेशा के लिए
आज से नहीं, पीढ़ियों से यही हमारा पालन पशु ही करता था। अकाल पड़ता तो भी पशु ही हमारे को सहायता देने के लिए हमेशा अगौ माता है। इसको बचाने के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज ये बाड़मेर जिले की बात है, शिव तहसील की जिले की बात है। मैं इस अशोक गहलोत को कहना चाहता हूं कि इतना भयंकर लोगों को पीने के लिए पानी के लिए तड़पना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है। पीने के लिए पानी नहीं है। 2-2 साल से राज्य से गाँव स्टेट के टाइम के गाँव है, उस गांव में पानी नहीं आ रहा है। 2 साल से होदियाँ सूखी पड़ी है। चारा बिल्कुल गौओं के लिए आज भी खाने के लिए नहीं है। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाम से आज पहला ज्ञापन हमने इसलिए दिया है, चेतावनी के लिए दिया है कि आप सोए हुए थोड़े खड़े होकर के जनता के और किसानों के साथ में वातावरण करके उस किसानों को सहायता प्रदान करें, गौओं को बचाएं, पानी की व्यवस्था करें, तो इसमें अच्छा रहेगा, जनता भी खुश रहेगी और गौएं जब बचेगी तो ये हमारा संस्कृति बचेगा। इसलिए हमने आकर के ये मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है। और आज से ये सोई हुई सरकार नहीं जागेगी तो ये आंदोलन नहीं है, इससे बढ़ करके मैं ग्राम पंचायत में भी हम भारतीय जनता पार्टी जा करके पूरा प्रदर्शन करेंगे, जिला हेडक्वार्टर में करेंगे। उससे भी नहीं मानेंगे तो राजस्थान सरकार को जयपुर में जा करके उनको खड़ा करके बताएंगे, तुम जा करके अपने पब्लिक के साथ में आपने वायदा किया तो वो पूरा करे। क्योंकि 8 घंटों के लिए बिजली के लिए दिया था, 8 घंटों के लिए दिया था, और 4 घंटा बिजली देते उसमें भी ट्रिप आ जाता है तो 2-2 घंटा आती है, और उसमें भी वोल्टेज है नहीं, 250 वोल्टेज है। कई लोगों के बेचारों के ऐसा कोई ट्यूबवेल नहीं है, उसकी मशीन ही नहीं जली है, इतनी सूंघ भी नहीं लेते। इससे तो बढ़ के कोई ऐसा बुरा काम नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सच्ची खबरों से मैं दिनेश कुमार, स्वाई परिवार के साथ।